तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फ़िज़िक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो एसएचएम से लिया गया है। सवाल है कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। ई एम मास का जो ऑब्जेक्ट ब्लॉक है वो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और शुरुआत में जो है ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब कि ऊपर लगने वाला, मतलब इस पे नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg ऐसे, और ऊपर की तरफ लग रहा है हमारा k इंटू एक्स, मतलब कुछ इलोंगेशन है स्प्रिंग के अंदर। इलोंगेशन आप निकाल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, मैंने नेट फोर्स इस पे 0 है। नेट फोर्स कितना है? 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि k इंटू एक्स बराबर कितना है? mg। तो x इक्वल टू हो गया mg बाई k। यहाँ पे मास कैपिटल दिया हुआ है इसलिए कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, mg, तो x इक्वल टू हो गया mg बाई k। अब होता क्या है कि ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो m मास का ब्लॉक है वो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो इसके साथ जो है एक t इक्वल टू 0 पर एक m मास का बुलेट जो है इसके साथ आके धंस जाता है, इम्बीडेड होता है। एट t इक्वल टू 0 ए बुलेट इज़ इम्बीडेड इनटू द ब्लॉक ऑफ मास m। ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन मैक्सिमम एलोंगेशन विल अकर। हमको टाइम बताना है जब एलोंगेशन जो स्प्रिंग के अंदर होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एसएचएम का सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है। वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए तो बताते हैं। सबसे पहले ए वाला जो हमारा एलोंगेशन आएगा वो कितना आएगा? तो आप लोग बोलिएगा ए वाला जो एलोंगेशन आया वो कितना आया? एक्स इक्वल टू x1 लिख देते हैं mg बाई के, कैपिटल mg बाई के। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप कि, ठीक है ना, ऐसे कैपिटल mg बाई के। ये आगे मेरे पास इलोंगेशन स्प्रिंग के अंदर थोड़ा बड़ा, ठीक है ना, mg बाई के। अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये हमारा इलोंगेशन आ गया स्प्रिंग के अंदर mg बाई के का। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे कि अगर हम इस ब्लॉक को ऐसे थोड़ा सिचुएशन को एनालाइज करें तो शुरुआत में जो ये ब्लॉक है वो कुछ इस तरह का है। m मास का ब्लॉक है, मास कैपिटल M दिया है, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है mg। ये रिलैक्स लेंथ पे है और इसके अंदर इलोंगेशन जो है वो कितना का है? x इक्वल टू mg बाई के का। अब होता क्या है कि इसके साथ अगर m मास का बुलेट अगर आके धंसेगा तो क्या होगा सिचुएशन? समझिएगा। ए वाला का सिचुएशन है यहाँ पे कि ए की इसकी वेलोसिटी जस्ट टकराने से पहले कितना है? v, और कैपिटल M मास का है। मास कितना है? m। अब जैसे ही इसके अंदर आके धंसेगा तो क्या होगा कि कुछ इस तरह का सिचुएशन आएगा कि इसका मास जो है वो हो जाएगा m प्लस m। क्यों? क्योंकि इसके साथ बुलेट आ जाएगा, धंस जाएगा, और इसके साथ इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, मतलब ई का वैल्यू कितना है? 0 है। अब समझिएगा यहाँ पर कि अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो ये टकराने के बाद ये दोनों जो है किसी न किसी कंबाइंड वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। ठीक है, कंबाइंड वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। क्या ये कंबाइंड वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। समझिएगा कि कंबाइंड वेलोसिटी होगा क्या। तो ये कंबाइंड वेलोसिटी निकालने के लिए जो है हम यहाँ पे क्या मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? आप लोग बोलिएगा मोमेंटम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? इस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी है। एक्सटर्नल इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ k इंटू एक्स फोर्स है। तो ऐसे तो नहीं कर सकते स्प्रिंग मोमेंटम कंजर्व। लेकिन आपको एक बात बताए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स जो होते हैं वो नॉन इम्पल्सिव फोर्स होते हैं। ठीक है, नॉन इम्पल्सिव फोर्स का मतलब ये होता है कि इन फोर्सेस को अगर मोमेंटम को चेंज करना है तो इनको टाइम लगता है। ठीक है, जल्दी से जो है ऐसे मोमेंटम चेंज नहीं होता है, इनको वक्त लगेगा मोमेंटम चेंज करने में। तो इसका मतलब है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के प्रेजेंस में भी जो है मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय के लिए, मतलब टक्कर के जस्ट पहले और टक्कर के जस्ट बाद।
कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के बाद जस्ट बाद जो है हम मोमेंटम कंजर्व आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, स्मॉल एम पे तो कर नहीं सकते क्योंकि स्मॉल एम पे इम्पल्सिव फोर्स लगा है नीचे की तरफ, ठीक है। स्मॉल एम पे इम्पल्सिव फोर्स लगा है ऊपर की तरफ और कैपिटल एम पे इम्पल्सिव फोर्स लगा है नीचे की तरफ। तो इसका मतलब है कि दोनों पे मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम पे, ठीक है। तो अगर हम मोमेंटम कंजर्व करें तो स्मॉल एम की वेलोसिटी कितना था, एम इंटू भी, कैपिटल एम रेस्ट पे था। देखिए यहाँ पे कैपिटल एम जो है शुरुआत में रेस्ट पे है, सवाल में दिया हुआ था, बराबर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम दोनों जो है वो भी कंबाइंड वेलोसिटी से क्या करने लगे, मूव करने लगे। तो कंबाइंड वेलोसिटी का वैल्यू आ गया मेरे पास एम बी बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब ये है कि ए वाला जो सिचुएशन है, ए वाला एक्सट्रीम पोजीशन था, ठीक है, किसके लिए, ये जो पोजीशन था एक्सट्रीम पोजीशन था कैपिटल एम ब्लॉक के लिए। लेकिन ए वाला जो सिचुएशन है, ए वाला टकराने के बाद जो दोनों कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो ये जो सिचुएशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, बल्कि इस कंबाइंड वेलोसिटी का वैल्यू है कितना, स्मॉल एम यू बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए नॉट एक्सट्रीम पोजीशन, इसके लिए नॉट एक्सट्रीम पोजीशन, हाँ इसके लिए ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन है क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पर है, लेकिन इन दोनों को टकराने के बाद ये एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि वेलोसिटी नीचे है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है। शुरुआत में तो mg और ऊपर kx बराबर था, ठीक है, mg और kx ऊपर लगने वाला kx बराबर था, तो उस केस में इक्विलिब्रियम में था। लेकिन बुलेट के एम्बेडेड होने के साथ इसका वेट नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। नीचे की तरफ वेट बढ़ने से क्या होगा कि नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा तो लगातार नीचे की तरफ वेलोसिटी लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। तो लगातार इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 लगातार एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि यहाँ पर एक कैपिटल एम और प्लस स्मॉल एम पहुँच जाएंगे, बुलेट धंस जाएगा। और यहाँ पर जब पहुँच जाएंगे तो इस समय तो स्प्रिंग जो है, मान लेते हैं कि जैसे जैसे ये स्प्रिंग नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे इलोंगेशन स्प्रिंग के अंदर बढ़ेगा, और जैसे जैसे स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से वो x2 नीचे आ गया, x2 इलोंगेशन हो गया स्प्रिंग के अंदर, जब ऊपर लगने वाला k इंटू x2 और नीचे लगने वाला कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी बराबर हो गया, मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ही इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। कैसा पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। कैपिटल एम और स्मॉल एम के लिए, कैपिटल एम के लिए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ए था, ठीक है, लेकिन कैपिटल एम के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ए था, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन भी ए था। लेकिन ये जो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है उसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन है, ए, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। और यहाँ से यहाँ तक तो लगातार इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी बढ़ते ही गई है, इसलिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पर सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और नीचे की तरफ जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से, तो ऊपर वाला जो kx2 है वो बड़ा हो जाएगा और नीचे वाला कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी जो है छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ जाएगा ऊपर, एक्सेलरेशन आ जाएगा ऊपर और वेलोसिटी होगा नीचे। तो फिर से जो है लगातार इसकी वेलोसिटी घटेगा और वेलोसिटी घटते 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 क्या होगा सिचुएशन की, वेलोसिटी घटते 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 एक ऐसा समय आएगा जब ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी घटते 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 एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ पर पहुँच जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये फिर से जो है एक कौन सा पोजीशन आ गया मेरा, एक्सट्रीम पोजीशन आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन आ गया, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी जीरो, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स सबसे ज़्यादा और एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एम्पलीट्यूड लिखना चाहते हैं तो देखिए ये हम आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, इसके बीच के जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। और यही जो इलोंगेशन होगा यहाँ से यहाँ तक वो स्प्रिंग के अंदर, दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन होगा स्प्रिंग के अंदर, ठीक है, सबसे ज़्यादा इलोंगेशन यही होगा। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट जो है ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जो है ऐसे SHM परफॉर्म करेगा, ठीक है। ऐसे ए एम्पलीट्यूड, कभी ए नीचे जाएगा तो कभी ए ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे कभी ए नीचे जाएगा कभी ए ऊपर जाएगा, ऐसे कभी ए नीचे आएगा कभी ए ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ऐसे
ठीक है ना, ई वाला पोजीशन नहीं है इक्विलिब्रियम पोजीशन, समझ गया ना, क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी है ना, इसलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। तो इसके अबाउट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, इसके अबाउट ए एम्पलीट्यूड का ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऑसिलेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। उसका आप टाइम पीरियड पहले से ही जानते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड जो है कांस्टेंट फोर्सेस जो हैं वो अफकोर्स टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब पे इफेक्ट नहीं डालते, टाइम पीरियड वही होगा 2π√m/k, एम नहीं है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई क्या होगा, के होगा, टाइम पीरियड वही होगा। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होता है k/m, तो k/m नहीं है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो ये सब में तो कोई डाउट नहीं है। अब बात है कि कब जो है मैक्सिमम इलोंगेशन अकर होगा, ये सवाल है, मैंने टाइम बताना है हमको। तो सोचिए यहाँ पे कि अगर आपको टाइम बताना है तो ए वाला जो पॉइंट है, ए वाला लाइन, वो एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, इसके पास यहाँ से स्टार्ट किया और चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, यहाँ से यहाँ तक टाइम हमको नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ से यहाँ तक टाइम पता है। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आने में जो समय लगता है वो लगता है t/4 का, t/4 का। काश यहाँ से यहाँ तक आने का समय पता चल जाए तो उसको समय को मान लेते हैं t2 मान लेते हैं, t मान लीजिए। तो टोटल टाइम हो जाएगा मेरे पास कितना, टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा t + t1, मतलब t + t/4। अब काश से t निकल जाता, क्योंकि t तो पता है वाला, हमको t निकालना है, स्मॉल t निकालना है, ठीक है। और स्मॉल t निकालने के लिए पहले आपको एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो पहले आपको एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है। कि और साथ ही साथ देखिए कि ये जो x2 है वो कितना है, x2 कितना है। तो अगर आपको x2 निकालना है तो आप ये वाला x2 ऐसे निकाल सकते हैं कि कितना होगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी बाई कितना होगा, k होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर लगने वाला kx2 नीचे लगने वाला कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बराबर होगा, तो x2 का वैल्यू इतना आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए वाला जो पोजीशन है आपका, ए वाला यहाँ से यहाँ तक वो mg/k है, ए वाला x1 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक x2 है। तो आप यहाँ से यहाँ तक बता सकते हैं कि ए वाला कितना होगा, ए वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सट्रीम इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसका ए वाला डिस्टेंस आप बता सकते हैं कितना होगा, तो कितना होगा ए वाला, तो आप ए वाला बता सकते हैं कितना होगा। तो ये हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू g/k में से ए वाला स्मॉल m कैपिटल M इंटू जी हटाएंगे तो आएगा स्मॉल mg/k आएगा, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ए वाला जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ए वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस माने mg/k डिस्टेंस दूर उसकी वेलोसिटी पता है कितना है, इतना n है। तो वो फॉर्मूला याद है क्या, v बराबर ω√a² - x² होता है। तो v कितना है, तो आप लोग बोलिएगा v है m इंटू v बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m बराबर ओमेगा है k बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M उसका रूट इंटू a² माइनस x², तो m² g² बाई k², क्योंकि x पता है ना हमको कितना दूर है। चलिए यहाँ पे समझिएगा, स्क्वायर करेंगे तो आएगा m² v² बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर बराबर k बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू a² माइनस m² g² बाई कितना, k²। यहाँ से a वाला और एक कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा कि a का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट m² v² बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू k और प्लस m² g² बाई k²। ये आपका आ गया एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है, एम्पलीट्यूड। अभी हमको टाइम निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक आने का समय कितना है। अब सोचिए यहाँ पे कि पार्टिकल यहाँ पे मीन पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी हमको पता है कैपिटल M प्लस स्मॉल m का कितना है v कंबाइंड, और ए वाला चल के कहाँ पर आ रहा है, मीन पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो अगर नीचे वाला एम्पलीट्यूड अगर प्लस में है तो ऊपर वाला एम्पलीट्यूड माइनस में होगा, तो माइनस एम्पलीट्यूड से चल के वो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम वो टाइम निकालने के लिए फेजर डायग्राम का यूज करें तो फेजर डायग्राम के ऐसे कुछ होगा। फेजर डायग्राम में क्या होगा सिचुएशन कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे एक मिनट, ऐसे फेजर डायग्राम में
ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि ये हमारा ऐसे ये प्लस ए है, ये प्लस ए होता है, अब ये क्या होता है माइनस ए होता है। तो सोचिए यहाँ पर कि प्लस ए है, माइनस ए है। अब पार्टिकल जो है चल के कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इक्वल टू 0। अब पार्टिकल जो है माइनस एम्पलीट्यूड से चल के वो किसके तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। देखिए क्योंकि ऊपर वाला जो मीन है वो माइनस ए होगा और नीचे वाला प्लस ए होगा, ठीक है, नीचे वाला प्लस ए। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से मान सकते हैं कि पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि कोई भी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पर है जो अपने मीन पोजीशन से कितना दूर है, तो आपको पहले से सिखा चुके हैं कि वो कितना दूर है, स्मॉल mg/k। और ये पार्टिकल जो है चल के इधर जा रहा है। ये पार्टिकल जब चल के इधर जाएगा तो उसका प्रोजेक्शन इधर जाएगा। यही तो होता था फेजर डायग्राम में कि पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है और उसका प्रोजेक्शन SHM करेगा। तो आपको जो है बताना है कि पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ आएगा, यानी मीन पोजीशन पे आएगा। तो टाइम बताना है कितना होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। बताइए, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ये हो गया आपका वही स्मॉल mg/k। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साइन थीटा का अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे, साइन थीटा साइन ओमेगा टी, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका mg/k इंटू हाइपोटेनस कितना हो जाएगा ये, तो ओमेगा टी बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स स्मॉल mg/k। तो टी बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा साइन इन्वर्स स्मॉल mg/k इंटू ए। ये वो टाइम आ गया जब वो पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि वो टाइम है जब पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। अब बढ़िया समझिएगा। तो टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम आ जाएगा मेरे पास, टोटल टाइम टी डैश इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 प्लस टी, या टी डैश इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम हो जाएगा मेरे पास, टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा T प्लस T/4। तो T कितना है, तो आप बोल सकते हैं कि T है 1/ओमेगा साइन इन्वर्स mg/k इंटू ए और प्लस T/4। चलिए अब सब पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल टाइम आ जाएगा 1/ओमेगा, ओमेगा आपको पहले से ही पता होता है k/m होता है अंडर रूट में, तो m चल जाएगा ऊपर, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M/k रूट के अंदर, ठीक है, इंटू साइन इन्वर्स स्मॉल mg/k एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं पीछे निकाले थे, आपको याद भी होगा, तो m² v² k इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस 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 कितना m² g² k²। ये हो गया m² g² k², ठीक है। ये हो गया आपका रूट में, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, और ये हो गया मेरे पास एम्पलीट्यूड और प्लस T/4। ये हो गया T/4 मैंने 2π m/k स्मॉल m प्लस कैपिटल M/k, 2 बार में कट जाएगा। तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा मेरे पास कितना, अगर हम अंडर रूट स्मॉल m प्लस कैपिटल M/k कॉमन ले लें तो बन जाएगा मेरे पास π/2 ये वाला, और प्लस हो जाएगा साइन इन्वर्स mg/k रूट अंडर m² v² स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू k और प्लस स्मॉल m² g² k², ठीक है। ठीक है ना, ये वो टाइम आ गया, टोटल टाइम, ठीक है। चलिए, तो इस समय जो है एक्स इलोंगेशन जो होगा स्प्रिंग के अंदर ऑफकोर्स मैक्सिमम होगा। ऑल द बेस्ट।